नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजश्री क्लासेस पे। तो आज यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक आपका कोई वैसा नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि जैसे होता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया बट आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो वैसे भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं हमको। ठीक है, तो ये आज हम लोग जो हमारा पेपर हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किस सेक्शन पे अधिक फोकस करें, जल्दबाजी कर रहे हैं। तो उसके लिए तो हम यहाँ पे सेक्शन वाइज आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इस चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट हाउ कैसे कर सकते हैं हम, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, आगे किस प्रकार से करेंगे और कहां हमको ज्यादा फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि आपको खुद पे भरोसा करना है, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर आपको बिलीव रखना है कि यू कैन डू इट। ठीक है, आप कोई भी चीज करने जाते हैं दुनिया में, फर्स्ट यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस के साथ जाइए। आपने जितना भी पढ़ा है आप उसमें अपना सबसे अच्छा देकर आएंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद टेंशन फ्री, किसी चीज की टेंशन नहीं ले ली। ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आप करेंगे। ठीक है, और अगर वहां पे कोई भी आपको समस्या आती है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड या आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट हेजिटेट। आपको वहां बिल्कुल भी शर्माना घबराना नहीं कि अरे कोई दूसरा क्या सोचेगा कि मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको हेजिटेट नहीं फील करना है, अनकंफर्टेबल नहीं फील करना है। वहां आपका एग्जाम है, वो आपकी लाइफ का सवाल है। आपको तुरंत जो भी इन्विजिलेटर हैं, जो भी सुपरवाइजर, आपको तुरंत बुलाना है और उनसे पूछना है कि सर या मैडम मुझे ये चीज नहीं आ रही, आप मेरा ये कर दीजिए। ठीक है, इस चीज में बिल्कुल भी हिचक नहीं करनी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको चीजों को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, थॉरोली विथ कॉन्सेप्ट। पेपर को देख रहे हैं आप, उसके स्टैंडर्ड को देख रहे हैं, क्वेश्चन वही है बट उसका एक कॉन्सेप्ट के साथ दे रहे हैं पेपर की। तुक्का जो ऐसे लोग रट के जाते हैं वो लोग का अब नहीं चलने वाला। ठीक, तो रिवाइज थॉरोली। मैंने भी अपने जो है प्लेलिस्ट में आपको ईवीएस की और सीडीपी की दोनों की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, बहुत ही प्रॉपर, एकदम लिमिटेड टाइम में टू द पॉइंट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं शॉर्ट में एकदम लास्ट टाइम, तो आप उसको जरूर देखिए, आपको उससे बेनिफिट निश्चित होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रैटेजी कि भाई क्या स्ट्रैटेजी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी कि कैसे हम टाइम मैनेज करें, कैसे फोकस करें। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि आपको टाइम को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर सेक्शंस। ठीक है, आपको मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जो आपका टाइम है उसको सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपके कितने सेक्शंस हैं, 5 है, सीडीपी, ईवीएस, फिर मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद आपका 2 लैंग्वेज जो भी रहेगा, एक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी है लैंग्वेज। तो इससे आपको समझ में आए कि आपको सेक्शंस को फोकस करना है। ठीक है, विच इंप्रूव योर मार्क्स फर्स्ट। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग मैक्सिमम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरते हैं। ठीक, तो जो पेपर 1 और पेपर 2 है, इनमें कॉमन कौन सा सब्जेक्ट है, एक आपका सीडीपी हो गया, एक ईवीएस हो गया, और तीसरा कौन सा होगा, एक आपका जो लैंग्वेज वाला है। 3 तो आपके कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों पे अगर आप फोकस करते हैं, अगर आप सीडीपी पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आप ईवीएस अच्छे से करते हैं और लैंग्वेज का सेक्शन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पेपर काफी अच्छे मार्क्स आप गेन कर लेंगे। तो आपको इस पे पहले फोकस करना है कि इसकी प्रैक्टिस, इसका रिवीजन आपको सबसे पहले अच्छे से एकदम कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो एक सेक्शन है आपका, 5 सेक्शन है, तो एक सेक्शन आपका कितने मिनट्स का है, 30 मिनट्स। कितने का है, 30 मिनट्स का आपका एक सेक्शन है। एक क्वेश्चन आपको कितना दिया जा रहा है, 1 मिनट। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है। अब यहीं पे आपको टाइम मैनेज करना है थ्रू योर प्रैक्टिस। ठीक है, आपको इतना अच्छे से उसमें पढ़ाई करना है कि जैसे ही आप एक क्वेश्चन को देखें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप हर एक क्वेश्चन में 1-1 मिनट ही लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम एक नजर में देखें और हम तुरंत टिक कर दिए, 10 सेकेंड्स के अंदर हम टिक कर देते हैं, राइट। लेकिन चूंकि आपका सीबीटी मोड में पेपर है तो हो सकता है 10 सेकेंड आपके दिमाग में आए, 20-30 तक आप जो है कर लें। तो जब आप 30 इसमें बचाए, फिर इसी तरह कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको ये समय जो बचा के रखना है, ठीक, मैथ्स के लिए आपको बचा के रखना है अपना ये समय, मैथ्स के लिए। और कुछ ईवीएस वाले पोर्शन में भी आजकल जैसे टाइम वाला क्वेश्चन आ गया है, ड्यूरेशन वाला, ट्रेन वाला, तो आपको ईवीएस के सेक्शंस के लिए भी इसको बचा के रखना है। वहीं सीडीपी वाले सेक्शंस में भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देता है कि जैसे कोहलबर्ग की थियरी, उसमें सोचना रहता है कि अच्छा इसमें जाएगा या उसमें जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसे पोर्शंस आते हैं जो आपकी थिंकिंग को क्या करते हैं,
कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा हिट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अपना टाइम सेव करके रखना है, और वो कैसे होगा? प्रॉपर प्रैक्टिस के थ्रू होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि आप टाइम किस प्रकार से मैनेज करें। ये आपके वो 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने आते हैं। पेपर 2 में जब आप जाएंगे तो मैथमेटिक्स, यहाँ से पेपर 2 में अगर आप जाते हैं तो ये मैथमेटिक्स हट जाता है, ये दोनों सेम रहेगा, ईवीएस भी नहीं रहेगा, आपका सीडीपी रहेगा जो कि आपका पूरा, उसके बाद ये दोनों लैंग्वेज का रहेगा, और आपका एक जो सब्जेक्ट है, चाहे वो आप एसएसटी लेते हैं चाहे वो साइंस लेते हैं, वो आपका ओवरऑल पूरा मिला के क्या हो जाता है? 60 मार्क्स का। इन दोनों लोगों की जगह वो पूरा अकेले कितने मार्क्स का हो जाता है? पेपर 2 में 60 मार्क्स का वो आपका अकेले हो जाता है। हालांकि सीडीपी भी आपका एक रहेगा, और एक आपका जो सब्जेक्ट डोमेन है आप उसमें चले जाते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो मेरा एसएसटी था तो एसएसटी में चला गया, ठीक। उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वो कॉमन रहेगा। तो इसमें 5 पेपर, इसमें 4 पेपर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका कॉमन है, ठीक। तो सीडीपी को तो एकदम अच्छे से आप करिए। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए आपको टाइम अपना मैनेज करना है, मतलब, और ये बच्चों पे डिपेंड करता है। जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो जो सब्जेक्ट वीक है आप उस पर अधिक फोकस करिए, ठीक है। किसी की अगर सीडीपी अच्छी है तो वो बाकी सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ मजबूत करे, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें? उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करें, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएं, क्वेश्चंस को करें, आप अधिक से अधिक चीजों को देखें, रिवाइज करें, आपको आ रही है कि नहीं, टेस्ट लगाकर देखें। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को कर सकते हैं। लैंग्वेज के सेक्शन के लिए ग्रामर पढ़ने की कोई उतनी नीड नहीं है, ठीक। बेसिक आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा बहुत देखिए, ठीक। उसके अलावा इसका जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसको ध्यान से देखिए। जितने हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं, स्टीफन क्रेशन की थियरी है, चॉम्स्की उसमें आ जाते हैं, प्याजे भी हैं, ठीक। लैंग्वेज पहले आया कि थॉट आया, वाइगॉस्की भी हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है दोनों उसके लिए। और हिंदी में भी आपका सेम यही चला जा रहा है, ठीक। आजकल हिंदी के भी क्वेश्चन सेम, जैसे स्टीफन क्रेशन इंग्लिश में है बट वो हिंदी में भी आपको लिख कर दे देगा। तो ये दोनों को भी आप पेडागोजिक सेक्शन के थ्रू इसको कवर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करते हैं। एक बार फिर जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो आप सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्यों? और एक और बात कि जब आप वहां पे जब आप दे रहे हैं पेपर, तो चूंकि जैसा मैंने बताया कि एक सेक्शन के लिए जो 30 क्वेश्चन के आपको 30 मिनट ही मिल रहे हैं, तो जब टाइम यहाँ पे उल्टा आपके स्क्रीन पर यहाँ पर टाइम जो है ना उल्टा चलता रहेगा, तो जब वो टाइम चल रहा है तो आप उसको ध्यान से देखिए कि आपका एक सेक्शन पे 30 मिनट्स आपको मैक्सिमम देने हैं। 30 मिनट्स आपको क्या करना है? मैक्सिमम देना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 30 मिनट से ऊपर जाता है तो आप तुरंत उसको आगे करके जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। इसका मतलब आपका क्या हो रहा है? छूट रहा है वो चीज, ठीक। तो सबसे पहले इसको करिए, क्योंकि ये लैंग्वेज में जो पैराग्राफ आता है वो आपका टाइम लेगा, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आपके टाइम लेते हैं, तो आपको सीडीपी और ईवीएस को अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि वो सेक्शन है कि आपको देखते ही तुरंत आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने देखा और आपको एक नजर में आ गया, ऐसा नहीं होगा। न ही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के पैराग्राफ्स में होगा, पेडागोजी में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि ठीक है, तो इतना क्या था कि आप ओवरऑल आप सिर्फ इतना समझ के जाइए कि आपने जितना पढ़ा है वो सब कुछ सही है, बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्वेश्चन को कामली पढ़िए और उसके बाद उसको आंसर दीजिए, ठीक है। तो सीडीपी की और ईवीएस की प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल के लिंक से जाकर ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप जो है कि चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।